प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सामने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपके द्वारा लोगों के जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर आपके द्वारा लोग आशीष पाएँगे। परमेश्वर आपको बुलाए हैं, आपको चुने हैं। लाखों की भीड़ में से हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 और 2 पद में मैं पढ़ूँगी। यहाँ पर एक पद में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहते हैं कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने घर को छोड़कर परमेश्वर ने अब्राहम को जब आवाज़ दिए, और इसके पहले कोई भी बात अब्राहम के बारे में नहीं लिखी गई है। परमेश्वर उसके पिता के बारे में है कि उसके पिता तेरह जो है मूर्तिक पूजक था, लेकिन अब्राहम के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है। लेकिन जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, तब पर बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि उसके अंदर परमेश्वर कुछ भी नहीं देखा, न उसके अंदर टैलेंट था, न उसको मतलब उसके अंदर कोई भी ख़ासियत नहीं थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको जब आवाज़ दिया तो परमेश्वर के पीछे चला गया, सब कुछ छोड़ के, ताकि वो भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा था। उसके जीवन में भी रुकावटें थी, बाधा थी, उसको कोई संतान नहीं था, काफ़ी उम्र हो गई थी, लेकिन अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा होगा। वो भी अपने मन में सोचा होगा, बाइबल में तो नहीं लिखा, हम अपने मन से बता रहे, वो भी सोचा होगा कि कोई परमेश्वर में होता कि ताकि जो मेरे मन की बात है वो सुन लेता, मेरे स्ट्रगल से बाहर निकाल देता। हो सका वो किया भी होगा या ना भी किया होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुने, परमेश्वर ने उसको बुलाए। और जब वो परमेश्वर की आवाज़ को सुना, अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो लिया। आज आपको भी परमेश्वर बुलाए हैं, आपको भी चुने हैं। आपके अंदर कोई टैलेंट ना है, फिर भी परमेश्वर अपने बुद्धि ज्ञान से भरेंगे, परमेश्वर आपको टैलेंट देंगे। क्योंकि ये मत सोचिए कि हमारे अंदर कोई टैलेंट ना, हमसे तो गलतियाँ होती हैं, हम तो पापी हैं। आप कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए है। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा लोगों के जीवन में बड़े-बड़े काम करेंगे। आपके द्वारा लोग आशीष पाएँगे। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। जैसे अब्राहम को जब आवाज़ दी है, तो अब्राहम अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना देश छोड़ के चला गया, परमेश्वर की आवाज़ को सुना। तो ऐसे आपको परमेश्वर आवाज़ दे रहे हैं अपने काम के लिए। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, आपको बुलाहट दे रहे हैं कि आओ मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ, और मेरे राज्य को बढ़ाओ। तो आपको आवाज़ दे रहे हैं जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, रुकावटें, बाधा, समस्या से होकर गुजर रहे हैं। ये सब समस्या आपके जीवन से चली जाएगी, और परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में आप होते हुए देखेंगे। क्योंकि 2 पद में मैं पढ़ती हूँ, यहाँ पर लिखा है कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊँगा और तुझे आशीष दूँगा और तेरे नाम को महान करूँगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत करते हैं कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊँगा। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि तुमसे बहुत बड़ी जाति बनाऊँगा और तुझे आशीष दूँगा और तेरा नाम महान करूँगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर ने उनसे वादा करते हैं, और जब वो अपना सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर के वादा पर भरोसा किया, परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, और परमेश्वर ने उनको आशीष दिए। आज मानो कि परमेश्वर ऐसी आशीष उनको दिए कि आज आशीष का पिता माने जाते हैं। जितनी मसीह लोग हैं या कि यहूदी लोग भी अब्राहम के आशीष को पाए, हम सब भी उनके आशीष को पाएँ, ताकि मुस्लिम तक भी उनके आशीष को पाए हैं। तो वैसे परमेश्वर आपके द्वारा
लोग आशीषित होंगे, लोग आशीष को पाएँगे आपके द्वारा। लोगों के जीवन में अद्भुत बड़े-बड़े चमत्कार होगा, बड़े-बड़े काम होंगे लोगों के जीवन में और आपके नाम परमेश्वर महान करेंगे। दुनिया में आपके नाम महान करेंगे और जो आप इस समय स्ट्रगल कर रही हैं, आपके जीवन से सब स्ट्रगल, रुकावटें, बाधा सब दूर हो जाएगी। आप परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखेंगे देखोगे, परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। जैसे अब्राहम ने देखा, वैसे आप देखोगे क्योंकि परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। ये मत सोचिए कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, हमसे तो गलतियाँ होती है, हम तो पापी हैं, ये कुछ भी मत सोचिए। आप बस परमेश्वर के बुलाहट पर, परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा करिए और ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएँगे और आपके द्वारा लोग आशीष पाएँगे। दुनिया में आपका नाम गूंजेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे प्यारे प्रभु आत्मिक भोजन देके अपने लोगों को तृप्त कर दिया प्रभु। कितनी सामर्थी पावरफुल वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से बातचीत की है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु के प्रभु, मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के सुंदर से शाम दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, पूरे दिन में जो भी जाने अनजाने पाप अपराध गलतियाँ हुई प्रभु, मैं आपके सामने मानती हूँ प्रभु, मुझे माफ करे, मुझे क्षमा करे प्रभु, अपने लहू से धोकर प्रभु शुद्ध और पवित्र करे प्रभु। प्रभु आपने पूरे दिन में प्रभु हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। सुंदर से शाम में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इतनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत किए हैं, आत्मिक भोजन देके अपने लोगों को प्रभु आपने तृप्त किया। हम आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपको बुला रहे हैं प्रभु, आपको चुने हैं प्रभु, आपको आवाज़ दे रहे हैं कि ये मेरी बेटी है, मेरे बेटे आजा। प्रभु आपको बुला रहे हैं क्योंकि आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, रुकावटें हैं, बाधा है, दुःख है, परेशानियाँ हैं। परमेश्वर इस सब से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाए, परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज़ दिए, तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब्राहम ने सब कुछ अपना छोड़ के परमेश्वर की आवाज़ को सुना और परमेश्वर के पीछे हो लिया और परमेश्वर ने अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किया। अब्राहम के आज अब्राहम के पिता माने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा दुनिया आशीषित हो रही है, हम सब भी आशीषित हो रहे हैं। तो वैसे परमेश्वर आपको बुलाए हैं, आपको चुने हैं, आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे, आपके द्वारा लोगों के जीवन में बड़े-बड़े काम होंगे, अद्भुत चमत्कार होगा। परमेश्वर इसीलिए आपको बुला रहे हैं। जो आप अपने जीवन में रुकावटें, बाधा, दुःख, परेशानियों को देख रहे हैं, वो सब आपके जीवन से चला जाएगा और परमेश्वर के कामों को आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा और ये मत सोचिए कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, हम तो पापी हैं, हमसे तो गलतियाँ होती है, हमें तो बाइबल नहीं पढ़ने आता है। ये सब कुछ भी मत सोचिए क्योंकि अब्राहम के अंदर परमेश्वर ने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि उसके बारे में आगे कुछ भी नहीं लिखा था। उसका पिता जो तेरह था, वो उसके पिता मूर्ति पूजक था, लेकिन उस परिवार में से परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज़ दी और वो सब कुछ छोड़ के चला गया और परमेश्वर ने अपने वादा को उसके जीवन में पूरा किए, अपने वचन को उसके जीवन में पूरा किए। तो आज ये वचन प्रभु आपको दे रहे हैं, ये वचन आपके लिए है। जब इस वचन पर आप भरोसा करेंगे, ये वचन जब आपके जीवन में पूरा होगा, तो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा, जो आप कभी सोचे नहीं है, जो आप कभी समझे नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे, आपके द्वारा लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। इसलिए आप इस वचन पर भरोसा करें, ये वचन
के लिए परमेश्वर दिए हैं। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोगों को कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दी प्रभु कि अब किसी से उधार नहीं लेंगे और ना हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके वादा के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुख में है, परेशानियों बीमारियों में है परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है प्रभु, अपने वचन को प्रभु अपने बेटे बेटे के जीवन में पूरा करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया, तुम्हारे शांति के लिए मुझ पर ताड़नाएं पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाए। आज परमेश्वर के कोड़े खाने से आप चंगे होने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो भी बीमारियां हैं, जो भी आपके शरीर में दुख है, परेशानियां, बीमारियां है, रोग है, आज आपके शरीर को छोड़ के जाएगा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए प्रभु, उस अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी समय मैं आज्ञा देती यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर की, जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी है, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सफेद दाग, यूरिन इन्फेक्शन, जो भी बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन है, लिकोरिया की दिक्कत है, हाथों की सूजन है, लीवर का प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम को मैं यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में, उनके शरीर को छोड़ा निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। साठ ट्यूमर, अल्सर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर इसी समय में आज्ञा देती हूँ यीशु नासरी के नाम से। उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मिर्गी की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन, इसी समय में आज्ञा देती यीशु नासरी के नाम से कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, सूजन यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको ठंड के मौसम में, ठंडी के मौसम में जिनको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार हो रहा है, इसी समय में आज्ञा देती हूँ सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारी यीशु नासरी के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। छोटे बच्चे के शरीर से निमोनिया की दिक्कत, सर्दी, जुकाम की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। सिर से लेकर पैर के नाखून तक मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ यीशु नासरी के नाम से। जिनके भी शरीर, उनके शरीर को छोड़ा निकल जा, कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु। अपने प्रभु सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले, अंदरूनी बाहर अंगों को प्रभु आपने चंगा कर दिया है, ने हील कर दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। तो आपको विश्वास करना है कि प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जब आप विश्वास करोगे तो आप चंगाई, छुटकारा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। आपकी बीमारियां कुछ ही दिन में ऐसी चली जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपको ये बीमारियां कब आपके शरीर से निकल के चली गई। बस आपको कहना है कि प्रभु ने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए। आपको सिंपल सी बात, आपको नहीं वचन आता पढ़ने, तो आप खाली इतना ही बोलिएगा कि हम प्रभु के कोड़े खाने से चंगे हो गए, हम यीशु के कोड़े खाने से चंगे, हमारी सब बीमारियां यीशु के कोड़े खाने से खत्म हो गई, नष्ट हो गई। बस आप इतना ही बोलेंगे, तभी आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। चंगाई, छुटकारे को अपने जीवन में आप देखेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों को घाव चोट लगी प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। हे वाकई बाड़ी। धन्यवाद प्रभु। अपने लोगों के घाव चोट पर प्रभु आपने मलहम लगा दिया है, ये घाव चोट जल्द से जल्द ठीक होने लगी है।
धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रभु उनके दीर्घायु से तृप्त कर दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी से आपने सारा पतिया किया, हन्ना पतिया किया प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु। इसे आपकी बेटी प्रार्थना कर रही हैं, जिनके पास कोई संतान नहीं, काफी दिन हो गया, लोग ताना मारते प्रभु, जो भी उनके शरीर में कमी है इस समय माँ कह देती, सुन नासरी के नाम से उनकी कमी निकल के चली जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल है और से उनके को ब्लेस करें और बच्चे का आशीष दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपकी ओर से प्रभु आने वाले समय प्रभु वो गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं प्रभु, आपने कहा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आपके बच्चे भले इस समय गलत रास्ते में चले गए हैं, लेकिन प्रभु के वचन आपसे बातचीत करते हैं कि आपका वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। आपका जो संतान है इस समय भले गलत रास्ते में चले गए हैं, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर उनको इस धरती पर पराक्रमी बनाएंगे और उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे परमेश्वर। क्योंकि इस समय भले गलत रास्ते में कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनको इस धरती पर पराक्रमी बनाने जा रहे हैं आपके संतान को। इसलिए आप चिंतित होकर परेशान मत रहिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिन बच्चों का पेपर है मेरे प्यारे प्रभु, हाई स्कूल इंटर का प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, ताकि अच्छा से पढ़ाई करके प्रभु अच्छा से पेपर देने पाए प्रभु। क्योंकि बुद्धि ज्ञान आपकी ओर से मिलते मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि बुद्धि को न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेरित रखो, तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, आपने बुद्धि ज्ञान से भर दिया प्रभु, ताकि जो बच्चे वीक है प्रभु वो बच्चे स्ट्रॉन्ग होने पाए प्रभु। आज अच्छा से प्रभु पढ़ाई करके जाए, वो अच्छा से पेपर देने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु अच्छा से पेपर देने पाए मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग रात में सोते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु नासरी के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु नासरी के नाम से निकल के चले जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा और मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको किसी से नहीं डरना, चाहे दुष्ट रहा है, चाहे बुरे सपने रहा है, चाहे विरोधी रहा है, किसी से भी नहीं डरना आपको, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में है। इसलिए आपको किसी से नहीं डरना है। जब आप रात में सोएंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं भी जाओ तेरी रक्षा करेंगे। आप जब सोएंगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, आप एकदम सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सो पाएंगे। आज जब कल का नया दिन देखेंगे परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ प्रभु आपके बेटे बेटे के जीवन में, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि आए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। अच्छा जो आपसे ब्लेस करे प्रभु,
अच्छा बिज़नेस से प्रभु ब्लेस करें, घर की आशीष देकर प्रभु ब्लेस करें। और जो लोग चाहते प्रमोशन होए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को प्रभु सुना, उत्तर आमीन में दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन,